अच्छा भाई, अब हम पढ़ेंगे क्लोज्ड न्यूटन्स कोट्स फार्मूले का थर्ड फार्मूला जो है सिम्पसन्स सिम्पसन्स 3-8 रूल। अच्छा जी, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि भाई हमारे पास एन मिनिमम जो हो ना 3 हो, ठीक है, और इसका मल्टीपल हो सकता है 3, N3, N6, N9, N12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होंगे तो काम करेगा, ठीक हो गया। अब इसको काम करवाते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले फॉर्मूला होता है वो कहता है कि भाई जो ABF(x) इज इक्वल्स टू, नाम से ही पता लग रहा है 3-8 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/8H। ओके, फिर आ जाएगा F(x0) प्लस x1 कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर लिख देते हैं F(x2) लिख देते हैं, ठीक हो गया। फिर लिख देते हैं F(x3) प्लस F(x3) हो गया, F(x4, 5, 6), ठीक। F(x4, 5, 6), एक मिनट, हाँ, F(x4), F(x5), F(x6), ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या होंगे जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे अपने फॉर्मूले में। जैसे वहाँ पे था ना कि x0 4, 2, 4, 2 ये ऑल्टरनेट में आ रहे थे, तो इसके अंदर भी बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है वो आ रहा होता है 3 वाला, ठीक है। बस कोफिशिएंट जो यूज़ हो रहा है वो 3 का हो रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। कोफिशिएंट हमें कहता है कि भाई हमारे पास स्टार्टिंग तो ऑब्वियसली पहला और आखिरी वाले जो है ना वो एज इट इज़ छोड़ देंगे, उसके बाद जितने हैं ना उनसे पहले हमने 3 लगा देना है, ठीक हो गया। जितने हैं उससे पहले हमने 3 लगा देना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 3 लगा देंगे। और ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके हो गया, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो अब हम अगर इसको अपने फॉर्मूले में लगाएं, जो हम जिस फंक्शन के साथ हम कर रहे थे काम, साइन x² dx, ठीक हो गया। इसके साथ अगर हम काम करें तो हमारे पास चूँकि n3 है, ठीक हो गया, और लिमिट हमारे पास थी 1 से 2 तक थी ना लिमिट, और n3 है, ठीक है। हमने n3 क्यों, हम या n6 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम n3 ले लेते हैं, सही है। तो हमारे पास जो सिचुएशन हो जाएगी 3/8H। अच्छा, अब H भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, तो हम H भी ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। B-A/N से H कैलकुलेट हो जाता है, तो अगर हम H कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास H आ जाएगा 2-1/3, ठीक है, जो कि हो जाएगा 1/3, जो कि हो जाएगा 0.3333, ठीक हो गया। ये हमारे पास 0.333 हो गया, 0.333। अच्छा, 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बेसिकली क्या कहता है फॉर्मूला कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं x0 क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो 1 है, x1 क्या हो जाएगा 1.3333, x2 क्या हो जाएगा 1.666। आई होप ये समझ आ रहा है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ।
ये कैसे मैं कर रहा हूँ, एनी आइडिया? सिंपल, ए एज इट इज़ एक्स नॉट के लिए आ गया, x1 के लिए 1.33 आ गया, चूँकि उसमें हमने h प्लस किया है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू में h प्लस करते रहेंगे। x1 के अंदर h प्लस किया तो x2 आ गया, और x2 के अंदर h प्लस किया तो ये आ गया। अब वन वुड से कि भाई 1.33 है, हमने x2 के अंदर जब 0.33 करा तो 1.99 आना चाहिए, ये राउंड ऑफ क्यों कर दिया? क्योंकि भाई हमारे पास फाइनल लिमिट 2 है, तो हमें तो फाइनल लिमिट पे काम करना है ना, इसलिए हमने राउंड ऑफ किया। अगर हम राउंड ऑफ नहीं करना चाहते, इस झंझट से नहीं, इसमें नहीं पढ़ना चाहते, तो सीधा फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन में 1/3 करके ले लो, तो फिर फ्रैक्शन में डालते रहो। लेकिन जो कि अपनी आसानी होती है, इस वजह से हम इसको कर देते हैं, बाकी अपना ये होता है। अच्छा, 3 8 वाले के अंदर एक चीज़ समझने की है, हमारे पास ये हम देख रहे हैं ना कि कितने पॉइंट्स हैं, x3, सही है। जो लास्ट इंडेक्स होगा x6 हो सकता है, सही हो गया। तो ये x6 वाले का ना, मैंने ये यहाँ पे 3 नहीं लगेगा, तो ये कॉम्पोजिट हो गया, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 के लिए मैंने डबल का फॉर्मूला लिख दिया है। तो गेटिंग द कॉन्सेप्ट के हमारे पास फर्स्ट और लास्ट में कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा, बाकी सब में 3 3 3 लगता जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करने की तरफ चलें तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 1.3333 का स्क्वायर प्लस साइन 1.666 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 आ जाएगा ऑब्वियसली, और जो लास्ट हमारे पास है साइन 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको ज़रा हम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लें अगर, तो हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा, उस आंसर को लेके हम लोग को कंप्यूट कर लेना। तो मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ, ये पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालनी है। अच्छा भाई, जब हम इसको कैलकुलेटर में डाल के हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5110, ठीक हो गया। अब इसमें जो एरर है ना वो बढ़ चुका है, तो इट शोज़ कि हमारे पास 3 8 वाला जो है उसमें कम पॉइंट्स यूज़ करें तो 0.5110 आ रहा है। हालांकि हमारे पास उसमें क्या था, सिम्पसन्स के 1/3 के अंदर 4964 सबसे करीब तर आ रहा था, और ट्रेपेजॉइडल में भी थोड़ा ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पॉइंट्स कम यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से एक्यूरेसी पे फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, N6 के लिए करें, ठीक है, और फिर उसके बाद कंपेयर कर लें कि क्या एक्यूरेसी आ रही है, या मुझे नीचे के वीडियो में कमेंट करके बता दें। थैंक यू।